हमारा झारखंड राज्य में इस तरह का कानून नहीं चलेगा। जो आदिवासी के साथ खिलवाड़ करेगा वो अफसर यहाँ पर नहीं रहेगा। सिर्फ मैं एक शब्द कर देना चाहता हूँ कि जो आदिवासी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगा, वो यहाँ कदापि नहीं रहेगा। हम साफ तौर से कह देना चाहते हैं और हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से कि पुनः इसमें हस्तक्षेप करे और जो भी आदिवासी का जो मेयर का सीट था उसे उसको रिजर्व ही रहने दिया जाए। हम लोग मांग करेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आदिवासियों की सरकार बोला जाता है और आदिवासी की सरकार होने के बावजूद भी इस एकल पद की महत्ता को नहीं समझ पाए हेमंत जी। क्या नुकसान देखते हैं आप इसमें? देखिए आने वाला समय में ये आदिवासियों की अस्तित्व से खिलवाड़ है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। और आज भी यही हालात है, चाहे वो हमारा सरकार क्यों ना बोले, लेकिन आज भी हम रोड पे है, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारा हकमारी हो रहा है। ये अभी भी समय है कि आप संज्ञान लें और आदिवासी हितों के लिए काम करेंगे, नहीं तो आने वाला समय हम लोग ये आंदोलन को उग्र करने का काम करेंगे। क्योंकि समय यहाँ पर चुनाव हो रहा था, कभी आदिवासी बनाते हो, कभी दलित बनाते हो, कभी बैकवर्ड बना दोगे, तो ये पूरी तरह से जो है मेसा कानून के तहत चुनाव होना चाहिए, नहीं तो इस चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अन्यथा हम लोग सरकार और चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर हम लोग FIR करेंगे कि 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया जा रहा है। और ये संविधान के साथ भी छेड़छाड़ है, उसका उल्लंघन है, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है और ये आदिवासी विरोधी है। हमारा साफ साफ कहना है कि आप चुनाव कराइए, लेकिन हम तब तक हम चुनाव करने नहीं देंगे जब तक आप इसके लिए विशेष कानून नहीं बनाते हैं। विशेष कानून में क्या चाह रहे हैं? विशेष सीधा बात है, एकल पद जो होता है, आज मुखिया पेशा कानून में क्या है, मुखिया पद एकल पद है, ब्लॉक का प्रमुख एकल पद है, जिला परिषद चेयरमैन का पद एकल पद है। तो ये एकल पद जो शेड्यूल इलाके में वो आरक्षित है आदिवासी के लिए। तो नगर चुनाव सामान्य नगर चुनाव का चुनाव क्यों होगा भाई सामान्य कानून से? झारखंड अस्तित्व में आए 22 साल हो गए हैं। इन 22 साल में चाहे जो भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सभी में आदिवासियों की सीट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन लगातार आदिवासियों के जो सीट है, खासकर अब तो आरक्षित सीट भी घटते जा रहे। जी हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की, जो अभी होने जाने वाला है और जिस तरह से अधिसूचना आई है कि जो रिजर्व सीट था अनुसूचित जनजाति का, वो बदल कर अनुसूचित जाति कर दिया गया है, जिसका विरोध लगातार 2 दिन से सामाजिक संगठन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये 5वीं अनुसूची के अंदर आता है ये रांची नगर निकाय, तो फिर ये अनुसूचित जाति कैसे हो सकता है। लगातार विरोध जारी है, लोग आज भी सड़क पे हैं। मोराबादी से ये भीड़ पैदल चलते हुए निर्वाचन आयोग के जो कार्यालय है रातू रोड के पास, वहाँ पर आई है। लोग हैं, संगठन है, बारी बारी सबसे बात करेंगे। अजय दा हमारे साथ है। अजय दा, कल से आप चक्कर लगा रहे निर्वाचन आयोग का, क्या कहा कल जब आप आए थे? कल से क्या संतुष्ट थे, नहीं थे, जो आज फिर आए हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग जो अफसर थे उनकी बातों से असंतुष्ट हमें जनक हुई है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। अगर कल हम लोग बात संतुष्टजनक हो जाती तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते। उनका कहना था कि हम लोग 2011-12 के नियम अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो उनका जो संविधान का अधिकार तो बता रहे थे उनके अनुसार वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका बातों से असंतोषजनक लगा कि और उनके कहते थे कि 2 टर्म में चेंज हो जाता है। तो 3 टर्म तो आप तो भाई मेयर का चीज़ तो ST था, तो अब 2 टर्म बोलते हैं हम लोग चेंज करने का अधिकार, तो फिर 3 टर्म कैसे हो गया? तो बोलता नहीं गलती से हो गया। तो उन्हीं पर हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो भी है अपने तरीके से मनमानी करते हैं। मतलब निर्वाचन आयोग जब चाहेंगे जिसको सीट आगे करना हो कर देंगे, जिसको हटाना हटा देंगे। तो इस तरह से कानून नहीं चलेगा। हमारा झारखंड राज्य में इस तरह का कानून नहीं चलेगा। जो आदिवासी के साथ खिलवाड़ करेगा वो अफसर यहाँ पर नहीं रहेगा। सिर्फ मैं एक शब्द कर देना चाहता हूँ कि जो आदिवासी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगा, वो यहाँ कदापि नहीं रहेगा। हम साफ तौर से कह देना चाहते हैं और हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से कि पुनः इसमें हस्तक्षेप करे और जो भी आदिवासी का जो मेयर का सीट था उसको रिजर्व ही रहने दिया जाए। हम लोग मांग करेंगे। तो नगर निकाय आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में आए हैं, आप लोगों ने हेमंत सोरेन से पहल क्यों नहीं की? देखिए, बात है कि हम लोग उनसे मिलेंगे
लेकिन सबसे पहले तो जो निर्वाचन आयोग जो गलती की है अभी, ये यहाँ से जो पेपर होता है वो पेपर अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास जाना है, जो अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास नहीं किया है। वहाँ पर जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। हम लोग उसको कल आवेदन दे चुके हैं और एक आवेदन लोग मुख्यमंत्री से भी तैयार कर उनको भी हम लोग देंगे और बताएंगे कि इस तरह का गलत हो रहा है, जो कि आदिवासी का साथ अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तब हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री जी उसको क्या जवाब देते हैं। बहुत कम लोग आए हैं विरोध में, हानि तो पूरे समाज को होगी, पूरे आदिवासियों की होगी। देखिए, ये आपको लग रहा है कम है, लेकिन आपको बता दें सब समाज के संगठन के अगुवागण है और इनके पीछे सबको पीछे लोग हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ लोग समाज के संगठन के अगुवागण आए। कल परसों फिर विरोध करना होगा तो फिर सड़क पर हम लोग उतरेंगे और भारी संख्या में लोग उतरेंगे। देखिए, राज हमारा है, हम लोग यहाँ जो विधि व्यवस्था उसको खराब करना नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन के भी साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं और अफसर के भी साथ हैं। लेकिन अगर हमारा हक अधिकार का जब जरूरत पड़ेगा कि लगेगा पूरी तरह चिंता जा रहा है, तब हम लोग भारी संख्या में लोग उतरेंगे और उसका हक अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ऐसी सीट हो गया है, मतलब आप लोग को आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि ये स्टेट ही आदिवासी के नाम पर बना है और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, तो विशेष कानून के तहत पंचायत चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नगरीय चुनाव क्यों नहीं होंगे? आज दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, रांची, ये तमाम जगह आदिवासियों का हकमारी हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि सीधे सीधे आप विशेष कानून बनाइए तब चुनाव कराइए। हमारा विरोध वहाँ पर है। आप आरक्षण रोस्टर तक चुनाव करिएगा तो इससे आदिवासियों का हकमारी होगा और ये संविधान के साथ भी छेड़छाड़ है, उसका उल्लंघन है, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है और ये आदिवासी विरोधी है। हमारा साफ साफ कहना है कि आप चुनाव कराइए, लेकिन हम तब तक हम चुनाव करने नहीं देंगे जब तक आप इसके लिए विशेष कानून नहीं बनाते हैं। विशेष कानून में क्या चाह रहे हैं? विशेष सीधा बात है, एकल पद जो होता है, आज मुखिया पेशा कानून में क्या है? मुखिया पद एकल पद है, ब्लॉक का प्रमुख एकल पद है, जिला परिषद चेयरमैन का पद एकल पद है। तो ये एकल पद जो शेड्यूल इलाके में वो आरक्षित है आदिवासी के लिए। तो नगर चुनाव है, सामान्य नगर चुनाव का चुनाव क्यों होगा भाई? सामान्य कानून से एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही इलाका, एक ही क्षेत्र, और एक ही क्षेत्र में 2 अलग अलग कानून, मैंने पंचायत के लिए अलग कानून और नगर के लिए अलग कानून। अगर निर्वाचन आयोग ये निकालिए, लेकिन तो कहीं ना कहीं सरकार को तो ये खबर है ना, सरकार का आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार का भी विरोध करेंगे। ये सवाल है, नोटिफिकेशन तो जारी की नगर निर्वाचन आयोग की है ना, तो हमारा विरोध तो आगे भी जाएगा। ये विरोध हमारा कहना है कि शेड्यूल इलाका में आप जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाए हैं पेशा कानून, नगरीय इलाके के लिए मेसा कानून बनाइए, म्यूनसिपल एक्ट बनाइए, स्पेशल म्यूनसिपल एक्ट। हमारा ही कहना है और उसी का, और अगर नहीं होगा इसी आंदोलन को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे, राज्य से बाहर भी चला जाएगा आंदोलन, बड़ा पैमाना। हाँ, बड़ा में जाएगा आंदोलन, क्योंकि ये मुद्दा है। सब जगह आदिवासियों की हकमारी होगा। आप देखिए ना, 13 जिले में, शेड्यूल जिले में, दुमका में क्या हुआ है, पाकुड़ में क्या हुआ है, साहिबगंज में क्या हुआ है, गोड्डा में क्या हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में क्या हुआ है, ये आपका रांची में क्या हुआ है। तो कहाँ जाएगा आदिवासी? बंद करे चुनाव, ये आदिवासी की हकमारी है, संविधान का उल्लंघन है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जैसा कहा कि सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन लगातार घट रही है। कोर्ट भी जाने का इरादा है क्या मैडम? हम लोग कोर्ट उठ नहीं जाएंगे, जो करेंगे हम लोग सड़क पर उतर कर ही आंदोलन करेंगे और सरकार को भी मजबूर कर देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और ये आदेश उनको वापस लेना पड़ेगा और एसटी सीट इसको हमेशा के लिए रिजर्व करना पड़ेगा मेयर का, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है सरकार के पास। अगर नहीं करती है तो क्या होगा? नहीं करती है तो हम लोग चुनाव होने नहीं देंगे जब तक यहाँ पर हम लोग आंदोलन। आज चुनाव चिन्ह भी निकल गए। हाँ, चुनाव चिन्ह निकल गए, लेकिन वो अभी सरकार के पास जाना बाकी है। हम लोग मुख्यमंत्री जी को मजबूर कर देंगे कि इसको रिजर्व किया जाए एसटी के लिए, अन्यथा हम लोग सरकार और चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर हम लोग FIR करेंगे कि 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया जा रहा है। कल आए थे आप लोग यहाँ, क्या बात हुई? बिल्कुल आए थे, गोलमोल बात करके चुनाव पदाधिकारी जो हैं वो हम लोगों को समझा रहे थे कि नहीं मैडम ये कानून है, वो कानून है, तो ये कानून वो कानून हम लोग को मत समझाइए। एक से एक कानून संशोधन होते हैं, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है? मेसा एक्ट अभी तक बना नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है नगर निगम का, तो मेसा एक्ट क्यों नहीं बनाया गया है? और बिना कानून के आप लोग कैसे चुनाव करा रहे हैं? और फिर शेड्यूल में तो नगर निगम का जो ये नगर निगम जो बनाया गया, ये तो ऐसे भी अवैध है।
तो फिर आप चुनाव कैसे करा रहे हैं? और करा रहे हैं तो नियम और कानून बना के कराइए कि गोलमोल बात करने से नहीं चलेगा। और हम लोग अपना अधिकार कभी छोड़ेंगे नहीं। ये मेयर का जो सीट है वो आदिवासी ही रहना चाहिए, और अगर 3 बार टर्म रहा तो आगे भी रहना चाहिए। और यहाँ पर चुनाव आयोग के पदाधिकारी कहते हैं कि गलती से हो गया, तो भाई गलती से क्या हो गया? तो गलती से हुआ तो फिर उनके ऊपर FIR होना चाहिए, क्यों गलती से हो गया? और ये रोटेशन वाला क्या मामला है? आज तक तो हम लोग सुने नहीं थे इतना दिन में कि रोटेशन होता है। तो रोटेशन होता है तो सब जगह होना चाहिए, फिर यहीं पर क्यों किया जा रहा है रोटेशन? और पहली दूसरी बार में ही रोटेशन होना चाहिए था। उनका कहना है कि एक बार ST रहा तो दूसरे बार SC होगा, फिर OBC होगा, फिर जनरल होगा, इस तरह करके रोटेशन होगा। तो रांची नगर निगम को आप मजाक बना के रखे क्या? तो फिर रांची नगर निगम को यहाँ से हटाइए और दूसरा जिला में ले जाइए जहाँ शेड्यूल एरिया नहीं है, और वहाँ खूब रोटेशन करते रहिएगा। हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। चलिए, बढ़िया बात। प्रेम साही मुंडा जी हमारे साथ हैं। दादा, आज पीछे पीछे क्यों हैं? कहाँ पीछे पीछे हैं? आगे एक आगे लाइन भाई। पीछे नजर आ। कल मैं आगे था, आज कुछ लोग पे आगे पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आगे बोलिए। नहीं, आगे मुद्दा हमारा ये है कि आप लोग सिर्फ निर्वाचन आयोग पे ही सारा मामले को आप उसके ऊपर डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की भी ये विफलता है। उसको तो ये पता ही होगा कि यहाँ पे अनुसूचित जाति को ये सीट आरक्षित किया जा रहा है, जनजाति की आरक्षित सीट उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या सरकार को आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? आपका कहना सही है, आदिवासी स्टेट है और आदिवासी मुख्यमंत्री चुपचाप है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोगों ने कल मिलने आया था और हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारा सांकेतिक प्रोग्राम है और ड्राफ्टिंग यहीं पर होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेसा कानून के तहत चुनाव होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी पूरे देश में, यही नहीं पूरे देश में संविधान के अनुच्छेद 243 ZC के अनुसार कानून बननी चाहिए ताकि आदिवासी को 100% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यहाँ सामान्य कानून से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले सवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री को कि अभी भी समय है कि आप संज्ञान लें और आदिवासी हितों के लिए काम करेंगे, नहीं तो आने वाला समय हम लोग ये आंदोलन को उग्र करने का काम करेंगे। क्योंकि सामान्य यहाँ पर चुनाव हो रहा था, कभी आदिवासी बनाते हो, कभी दलित बनाते हो, कभी बैकवर्ड बना दोगे। तो ये पूरी तरह से जो है मेसा कानून के तहत चुनाव होना चाहिए, नहीं तो इस चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे और मांग करेंगे कि संविधान में जो कानून नहीं बनी है उसको कानून को लागू किया जाए। लेकिन चुनाव का प्रोसेस लगातार बढ़ रहा है। प्रोसेस अपना सरकार काम करेगी, लेकिन हम लोग का विरोध दर्ज होता रहेगा। डेमोक्रेसी राइट है हम लोग का, प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं। क्योंकि लेकिन फिर भी अभी इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि यहाँ पर चुनाव आदिवासियों के हित में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान के रूप से यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। निरंजना हेरेन जी हमारे साथ है। हर 2 दिन के बाद दीदी आप सड़क पे नजर आती हैं। अभी मामला मेयर का है, मेयर के पद को अनुसूचित जाति में बदल दिया गया। क्या आपत्ति है आप लोगों को? दुर्भाग्य की बात है, जो भी सरकार यहाँ बना और आदिवासी समाज के लिए विकास की बात नहीं सोचकर अपने ही कुर्सी और अपने पर परिवार की बातें ही सोची। और आज भी यही हालात है, चाहे वो हमारा सरकार क्यों ना बोले, लेकिन आज भी हम रोड पे है, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारा हकमारी हो रहा है। और अभी नगर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नगर निकाय चुनाव का जो चुनाव होने वाला है मेयर पद के लिए, वो अचानक अनुसूचित जाति कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर विरोध प्रकट कर रहे हैं कि 3 टर्म अगर 11 से चुनाव हो रहा है, 3 टर्म अगर हमारा ST सीट रहा, आरक्षित रहा, तो आज अचानक क्यों SC किया गया। और अगर बोला जा रहा है कि यहाँ हम लोग कल चुनाव आयोग आए थे और उनकी बातों से असंतुष्ट है, क्योंकि उनका कहना है कि मेसा एक्ट का नहीं बनने के कारण यहाँ हम लोग सरकार के आदेश पे काम कर रहे हैं। तो उनकी बातों से असंतुष्ट होकर हम लोग पुनः आए हैं। और अगर मेसा एक्ट नहीं था तो इतने दिन सामान्य कानून से क्यों यहाँ पर चुनाव कराया गया? अगर ये तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव तो वर्जित होना चाहिए नगर निकाय का, तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। तो अगर चुनाव कराना है तो विशेष अधिकार होना चाहिए आदिवासियों के लिए, तभी ये चुनाव कराया जाए। अब जब तक विशेष अधिकार ना मिले हम लोगों को और ST सीट नहीं करता है होता है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और आने वाले समय में ये आंदोलन कम लोग नहीं है, सब अगुआ लोग हैं, इनके पीछे जनाधार है। तो हम लोग चाहेंगे ये आंदोलन का स्वरूप बड़ा होना चाहिए। तब तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हो जाती है तो आगे अगर संज्ञान लेती है माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो शायद हम लोग
लोग ये अपनी आंदोलन को यहीं पर रोकेंगे, नहीं तो हम लोग आगे उग्र करते हुए पूरे क्षेत्र में जो पाकुड़ है, दुमका है, साहिबगंज है, जहाँ जहाँ से हटाया गया है, हम लोग सबके लिए आज खड़े हुए हैं यहाँ। और सारे आरक्षित सीट को आरक्षित कर दिया गया है, चाहे एससी कर दिया गया है, इसके विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। वार्ड 12 के पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग जी हमारे साथ हैं। आप पार्षद हैं, आप जो हालात हो देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे हालात तो नहीं होना चाहिए और सरकार को इस बारे में और इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही चुनाव हो रहा है। जैसे कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद तक चुनाव नहीं हुआ था कुछ क्षेत्र में, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद माननीय हेमंत सोरेन ने दुमका में चुनाव कराया। और ये जो भी होता है सरकार के दिशा निर्देश पर, अगर वो चाहती तो ये आदिवासियों की सरकार बोला जाता है, इस सरकार को इस पर दिशा निर्देश करके इसको संरक्षण करके बचा के रखना चाहिए। हम बार बार वही कह रहे, सिर्फ निर्वाचन आयोग पे ये ब्लेम करना सही रहेगा या सरकार को भी ब्लेम करना ज़रूरी है? ये नियम, चूंकि ये नियम वाली सरकार बनाती है और सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही चुनाव होती है। यदि सरकार यहाँ से दिशा निर्देश नहीं देती, चुनाव के लिए आदेश निर्गत नहीं करती, तो निर्वाचन विभाग भी चुनाव नहीं करा पाता। आप लोग एकदम बिल्कुल दोषी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा 2 साल से 12 या 14 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ था कोरोना कोविड काल को देखते हुए। और इसी जगह आप देखिएगा कि दुमका में चुनाव हो गया, अनूप सिंह का बेरमो में चुनाव हो गया। कैसे चुनाव हुआ? वहाँ के लिए कोरोना नहीं हुआ और निकाय क्षेत्र के लिए कोरोना हो गया। तो जो भी हो, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव हुआ है। कम से कम इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आदिवासियों की सरकार बोला जाता है और आदिवासी की सरकार होने के बावजूद भी इस एकल पद की महत्ता को नहीं समझ पाए हेमंत जी। क्या नुकसान देखते हैं आप इसमें? देखिए, आने वाला समय में ये आदिवासियों की अस्तित्व से खिलवाड़ है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति सभी चीज़ समाप्त हो जाएगी और ये इसको दूसरे सरकार या दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी के सरकार में तो ये बचा हुआ था। हेमंत सरकार के समय में यह अस्तित्व आदिवासियों का खत्म होने चला है और वो आंख बंद करके तमाशा देख रहा है। क्या कहेंगे हेमंत जी? हम लोग यही कहेंगे कि अब ऐसे सरकार, बीजेपी सरकार को भी आदिवासियों कहते थे कि हमारी नहीं है, तो आप सभी आदिवासियों और मूल निवासियों को अपनी आँख खोल लेना चाहिए कि सबसे बड़ी दुश्मन जिसे आप अपना कहते हैं वो सरकार भी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जो अभी आप लोग ओबीसी आरक्षण या आप लोग 1932 का बोले, ये सब छलावा है। अपना चुनावी रणनीति के तहत ये दिया है। अगर उसको ईडी जांच नहीं होता तो ये भी शायद लागू नहीं किया जाता अभी तक। ये हम लोगों को एक तरह का ठगने का काम कर रहा है। तो क्या ये आक्रोश जो आदिवासी पार्षद है उनके बीच भी है क्या? बिल्कुल, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं वो डर से नहीं आते हैं। केवल पार्षदों में से मैं आया हूँ, क्योंकि मेरा में कलेजा है, अपने आदिवासियत को बचाने की क्षमता है, उसके लिए हमको। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।